जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 21 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क, काजी नेशनल पार्क, रेवा नेशनल पार्क या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज का हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? PR श्रीजेश, PV सिंधु, महेंद्र सिंह धोनी या मीराबाई चानू। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। दोस्तों अभी हाल ही में केरल में एडवेंचर टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश बन गए हैं। दोस्तों PR श्रीजेश के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम है परत्तु रविंद्रन श्रीजेश। क्या? परत्तु रविंद्रन श्रीजेश, जो कि दोस्तों इनका जन्म केरल के एर्नाकुलम के एक छोटे से गांव में हुआ था। दोस्तों अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, तो उसमें दोस्तों ये हमारे गोलकीपर रहे थे। इन्हें दोस्तों भारतीय टीम की दीवार के नाम से भी जाना जाता है। जो भारतीय हॉकी टीम है उसकी दीवार के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय हॉकी टीम की दीवार। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें याद रखनी है। यदि दोस्तों हम केरल के बारे में बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। विधानसभा सीटें यहां पर कितनी हैं? 140। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 20 और राज्यसभा सीटें यहां पर 9। ठीक है गाइस, तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस अभिनेत्री को जियो मामी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। अभी हाल ही में दोस्तों प्रियंका चोपड़ा को जियो मामी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थी दोस्तों? तो इससे पहले थी दीपिका पादुकोण। कौन? दीपिका पादुकोण। तो दोस्तों 4 महीने पहले इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो अब कौन बन गई है? प्रियंका चोपड़ा। तो इस वाली बात को दोस्तों अपन को याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शब्द गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? हरियाणा, असम, उड़ीसा या मिजोरम। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। अभी दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने गोरख धंधा जो शब्द है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों हरियाणा सरकार का यह कहना है कि जो गुरु गोरखनाथ थे वो एक संत थे। कौन? गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ जो थे दोस्तों वो एक संत थे, और जो गोरख धंधा है ये एक नकारात्मक अर्थ देता है, जिससे कि संत गोरखनाथ के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इस कारण दोस्तों हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा जो शब्द है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है गाइस, यदि हम हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राजीव गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? 75वीं, 76वीं, 77वीं या 78वीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 77वीं। हाल ही में दोस्तों राजीव गांधी जी की 77वीं जयंती मनाई गई है। चलिए दोस्तों राजीव गांधी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इनका जो जन्म था वो 20 अगस्त 1944 को हुआ था। कब? 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनके जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ठीक है गाइस, इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 21 मई 1991 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 21 मई 1991 को एक बम धमाके में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों इनके मरने के बाद 1991 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो मरणोपरांत दोस्तों इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है गाइस, राजीव गांधी जी को भारत में सूचना क्रांति का जनक कहा जाता था या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सूचना क्रांति के जनक भारत में कौन कहे जाते हैं? राजीव गांधी। और इनकी समाधि स्थल कहां पर है? तो वीर भूमि दोस्तों इनकी समाधि स्थल का नाम है, जो कि दिल्ली में है। वीर भूमि इनकी समाधि स्थल का नाम है, जो कि दिल्ली में है। ठीक है गाइस, तो इतनी सारी बातें हमें इस प्रश्न में याद रखनी है और अच्छी याद, जो कि दोस्तों आपके पेपर में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच में हुआ है? जापान, कतर, श्रीलंका या ईरान? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कतर। दोस्तों अभी हाल ही में जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत और कतर देश के बीच में हुआ है। दोस्तों अपन प्रमुख युद्धाभ्यास के बारे में यदि बात कर लें तो पहला याद करना आप सिम्बेक्स युद्धाभ्यास। कौन सा? सिम्बेक्स। ये किस किस के बीच में होता है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। दूसरा याद रखना संप्रीति युद्धाभ्यास, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। तीसरा याद रखना सूर्य किरण। कौन सा? सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। चौथा हैंड इन हैंड। कौन सा? हैंड इन हैंड, ये भारत और चीन के बीच में होता है। और पांचवा मालाबार युद्धाभ्यास, आईएमपी है दोस्तों। ये जो मालाबार युद्धाभ्यास है वो भारत, जापान और अमेरिका के बीच में होता था। और दोस्तों भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें जुड़ गया है। तो चार देशों के बीच में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है गाइस, तो ये 5 हमारे युद्धाभ्यास हैं जिन्हें हमें अच्छे से याद रखना है। यदि दोस्तों हम कतर के बारे में बात करें तो कतर हमारा दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी दोहा है। क्या? दोहा इसकी राजधानी है। रियाल इसकी मुद्रा है। क्या? रियाल इसकी मुद्रा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अभी दोस्तों हाल ही में तालिबान समर्थकों और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए योगी सरकार ने सहारनपुर के देवबंद में, कहां पर? सहारनपुर के देवबंद में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडो सेंटर बनाने का फैसला लिया है। और दोस्तों इस सेंटर में 12 से ज्यादा एटीएस अफसरों की तैनाती की जाएगी और यहां बड़ी संख्या में एटीएस कमांडो भी तैयार किए जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये बातें हमें इसमें याद रखनी है। यदि दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहां के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। यहां पर 403 विधानसभा की सीटें हैं, 80 यहां पर लोकसभा की सीटें हैं और 31 यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस मंत्रालय ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड को हरी झंडी दिखाई है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अभी हाल ही में दोस्तों
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली से ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी दिखाई है। दोस्तों, इस अभियान में सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए देश भर से विकलांग लोगों की एक टीम शामिल है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाले विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए है। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को आप याद रखना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार। कौन? वीरेंद्र कुमार। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे है शुरू किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी हाल ही में दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे है शुरू किया है। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें याद रखना है। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो संजय अग्रवाल इसके एमडी और सीईओ हैं। संजय अग्रवाल। ठीक है गाइस, तो इतनी बात है हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानवतावादी दिवस 2021 कब मनाया गया है? 15 अगस्त, 16 अगस्त, 18 अगस्त या 19 अगस्त? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 19 अगस्त। अभी हाल ही में दोस्तों 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है। दोस्तों, हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान जोखिम में डाली या अपनी जान गंवा दी है। ठीक है दोस्तों, तो 2021 में ये 12वां विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है। और 2021 की थीम क्या है? तो थीम है दोस्तों द ह्यूमन रेस। क्या? द ह्यूमन रेस। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें याद रखनी है। कल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अपन आज अगस्त माह के जो प्रमुख दिवस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर आता है हमारा राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। मतलब 1 अगस्त को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। इसके बाद 4 अगस्त को मनाया जाता है अमेरिकी तट रक्षक दिवस। क्या? अमेरिकी तट रक्षक दिवस प्रतिवर्ष 4 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को हथकरघा दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका दिवस। क्या? भारत विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 17 अगस्त को इंडोनेशिया स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये सारे प्रमुख दिवस हैं जिनको हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत की तरफ से किसने 5वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? नरेंद्र मोदी, विमल प्रसाद, पीयूष गोयल या राजनाथ सिंह? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। अभी दोस्तों हाल ही में भारत की तरफ से 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पीयूष गोयल ने की है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें इसमें याद रखना है। यदि दोस्तों ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। कब? 2006 में हुई थी। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी
तब इसका नाम ब्रिक था, या ब्रिक इसका नाम था। ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक है दोस्तों, जो ब्रिक्स का पहला अधिवेशन था वो 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। कहां पर? रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। और 2010 में साउथ अफ्रीका के मिल जाने के बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया था। कौन मिल गया था? साउथ अफ्रीका के मिल जाने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हैं इसमें जिसे हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान देश का भी हाल ही में तालिबान ने नया नाम क्या रख दिया है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों थॉमस डेनेरबी। कौन? थॉमस डेनेरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? तो ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुडोकू पहेली के निर्माता माली काजी का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तालिबान और उसके समर्थन वाली पोस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वारे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार का दूसरा चरण कहां शुरू हुआ है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 19 अगस्त। और 19 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस। कौन सा? विश्व मानवतावादी दिवस। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों सुजाता प्रसाद और विमल प्रसाद दोनों ने। और कल का दोस्तों हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ये सारी बातें दोस्तों आज की आपको याद रखनी है। तो यदि दोस्तों वीडियो आपको आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।